हेलो बच्चों, नमस्कार। सभी का स्वागत है इस शानदार जानदार दमदार क्लास में। देखिए, आज बच्चों ये बहुपद का पार्ट नंबर 3 है। आपने 2 पार्ट इसके देख लिए होंगे ऑलरेडी, जो कि यूट्यूब पर डले हुए हैं वीडियो सेक्शन में हमारे चैनल पर। आज बच्चों तीसरा पार्ट है। आज इस तीसरे पार्ट में हम इस चैप्टर को बच्चों खत्म कर देंगे, द एंड कर देंगे। ठीक है, तो पार्ट नंबर सर जी कौन सा है? पार्ट नंबर बच्चों ये है हमारा 3। तो आप देखेंगे क्लास 9th मैथ्स बहुपद पार्ट नंबर 3 है और एनसीईआरटी वाली बच्चों क्लास ही चल रही है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? हालांकि मैंने आपको सर्वसमीका बच्चों पिछले सेकंड दूसरे पार्ट में बता दी थी। अब हम कुछ सवाल देख लेते हैं और आगे के इसके। लो जी, तो क्वेश्चन बच्चों ये आपके सामने कहता है, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। आपके सामने बच्चों इधर रखा है 103 गुणा 107। अब यहाँ कुछ बच्चे क्या करेंगे? कुछ बच्चे सीधा जैसे सवाल दे रखा, अरे 103 की मल्टीप्लाई 107 में करनी है, लो जी गुणा कर साथ की। अरे भैया, गुणा आपको नहीं करनी है, ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करनी। आपको बच्चों देखो सवाल क्या करा है। सवाल ये करा कि सीधे गुणा किए बिना डायरेक्ट आपको इसकी इसमें गुणा नहीं करनी है। तो फिर कैसे करना है सर जी? यहाँ बच्चों आपको सर्व समीकरण लगा के खोल के तब करना है। ठीक है, देखिए तो हमारे पास सवाल क्या है जी? हमारे पास बच्चों सवाल है, लिखेंगे सर जी हल हल। सबसे पहले क्वेश्चन कहता है बच्चों 103 गुणा 107, ये हमारे पास सवाल है। तो आप क्या करेंगे बेटा? आप जो सबसे पहले इसको तोड़ोगे, इसको तोड़ोगे, इन दोनों संख्याओं को ऐसा तोड़ोगे कि एक ही संख्या में टूटे। अगर मैं 103 को लिखूं बच्चों 100 प्लस का 3, कोई दिक्कत है? सर जी कोई दिक्कत ना, क्योंकि 100 में जोड़ेंगे 3 103 आएगा। अब बच्चों मैंने अगर इसको, है ना, अगर मैंने इसको जो है 100 में तोड़ा है, 103 को बच्चों मैंने 100 में तोड़ा है, तो उसे 107 को भी हमें 100 में तोड़ना पड़ेगा, है ना। तो आप लिखें गुणा कि सर जी 100 प्लस के 7। आप देख सकते हैं बच्चों 103 को सर जी हमने 100 में तोड़ा है और 107 की बच्चों हमने 100 में तोड़ा है। 100 में तोड़ोगे जल्दी ही सवाल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर जी 100 में जीरो आ रही है, इसलिए बच्चों हमारा जल्दी ये सवाल हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहां बच्चों आप लगाएंगे सर्व समीका। क्या लगाएंगे? देखो मेरे को एक सर्व समीका बच्चों याद आ रही है, जो मैंने आपको पढ़ाई थी, सिखाई थी। ठीक है, सर्व समीका बच्चों यहाँ पर ये है कि सर जी एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर होता है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस का ए बी। ये बच्चों मेरे को सर्व समीका यहाँ पर याद आ रही है, तो सर जी हम यहाँ पर ये वाली सर्व समीका लगा देते हैं। ठीक है, चलिए लगाते हैं। तो सर जी यहाँ पर x कितना भैया? x यहाँ पर 100 है, तो सर जी x हमारे पास 100 है। और सर जी a कितना? a भैया 3 है, तो सर जी a हमारे पास 3 है। ओके, x हमारे पास 100 तो पहले से ही है। b सर जी हमारे पास 7 है, तो भाई b हमारे पास 7 है बच्चों। ऐसे मैंने क्या किया? मैंने सबके मान लिख दिए, x इतना, a इतना, b इतना है। अब जो हम स्टार्ट करेंगे बच्चों, सर्व समीका हमारी स्टार्ट होगी सर जी यहाँ से एक्स स्क्वायर से। तो पहले बच्चों यहाँ पर x का स्क्वायर है, x का मतलब सर जी 100, तो 100 का स्क्वायर करेंगे बच्चों हम, है ना, कि सर जी यहाँ लिखते हैं हम 100 का स्क्वायर बराबर में, फिर सर जी प्लस है। अब आप देखेंगे बेटा यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर तो सर जी हमारा हो गया, फिर प्लस ब्रैकेट बच्चों a प्लस बी है, यानी सर जी a और b को जोड़ो, यानी 3 और 7 को जोड़ो। तो ब्रैकेट में लिखेंगे बच्चों 3 प्लस के 7 इंटू में कौन है सर जी? गुणा में। गुणा बच्चों यहाँ पर x है, तो x सर जी हमने 100 माना है, तो यहाँ लिखेंगे बेटा x का मान 100, फिर प्लस, है ना। फिर यहाँ बच्चों हमारे पास है a गुणा b, तो सर जी a 3 है, b 7 है, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों 3 गुणा 7 सर जी ऐसे ऐसे बच्चों हम लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब आप इसका खोलो स्क्वायर, सर जी एक का स्क्वायर एक होगा और 2 जीरो सर जी, ऊपर स्क्वायर तो भैया 4 जीरो हो जाएंगे सर जी, 1 2 3 4, फिर प्लस, यहाँ देखेंगे 3 और 7 10 होते हैं, गुणा सर जी 100 ये रहा हमारे पास पहले से, प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 सत्ते 21 हो जाएगा। अब आप देखेंगे बच्चों, आप इसको ऐसे लिखा दो 1 2 3 4 प्लस इसकी गुणा करते सर जी, एक की एक में गुणा करो, एकम एक, कितनी जीरो है? एक येरी 2 जीरो येरी सर जी 3 जीरो, 1 2 3 जीरो लगा देंगे, प्लस का बच्चों 21 है यहाँ पर। अब सर जी तीनों को जोड़ देते हैं,
तो कैसे जोड़ेंगे, देखो इसका पहले एक ले लेते हैं, इकाई का अंक, इसका जीरो, इकाई इसका जीरो, जीरो में सर जी जोड़ देंगे, जीरो आएगा, एक जोड़ेंगे भैया एक आएगा। अब सर जी यहाँ दो है तो यहाँ बच्चे जीरो ले लेते हैं, यहाँ सर जी जीरो ले लेते हैं, दो में जीरो जोड़ेंगे भैया दो आएगा। अब ये तो खत्म हो गए सर जी, 21 को भूल जाओ। अब यहाँ बच्चों तीसरी है जीरो, तो सर जी यहाँ भी तीसरी जीरो है, जीरो में जीरो जोड़ेंगे भैया जीरो आएगा। ठीक है, यहाँ सर जी चौथा है वन, तो बच्चों यहाँ चौथी जीरो है, तो एक में जीरो जोड़ेंगे भैया एक आएगा, ये भी खत्म हो गया सर जी। यहाँ बच्चों एक रह गया तो सर जी एक आ जाएगा, यानी 11,021 इज द करेक्ट आंसर। 11,021 बच्चों इज द करेक्ट आंसर, आप देख सकते हैं यहां से। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। तो उम्मीद आपके समझ में आया होगा। मैंने कुछ नहीं किया बच्चों, मैंने जो है केवल यहां पर ए कहाँ गई, हमने सर जी केवल ये वाली सर्वसमीका लगाई है बच्चों, ये वाली सर्वसमीका लगाई है केवल मैंने, ये वाली सर्वसमीका नीली वाली, क्योंकि सीधी गुणा आपको नहीं करनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और बेहतरीन क्वेश्चन ये रहा बच्चों आपके सामने, क्या था ब्रैकेट में 3a है ना, 3a प्लस 4b प्लस के 5c का होल स्क्वायर को प्रसारित रूप में लिखिए। प्रसारित का मतलब फैलना, फैलाना, ये छोटा सा है, इसको सर जी हम फैला के बड़ा कर देंगे। ठीक है भैया, तो लिखेंगे सर जी हम हल है हल, हल है हल। ठीक है, सवाल क्या है जी हमारे पास, सवाल बच्चों हमारे पास है यहाँ पर 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर। अब चूंकि इस सवाल को बच्चों में कैसे करना है, हमको सर जी सर्व समीकरण लगा कर करना है। तो सर्व समीकरण कैसे लगाएंगे, देखो यहां बच्चों मेरे को एक सर्व समीकरण याद आ रही जो मैंने आपको बताई थी, ए बी सी है, सर जी हम एक्स ले लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का बच्चों होल स्क्वायर, ये सर जी हम सर्व समीकरण लगाएंगे। तो क्या होगा बच्चों, सर्व समीकरण होती है सर जी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर है ना, प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xy, फिर प्लस 2yz, फिर से प्लस के 2zx। ये बच्चों सर्वसमीका हमारी होती है। आपने सर जी ए बी सी क्यों नहीं लिया, एक्स बाई जेड क्यों लिए हैं, तो भैया बात ऐसी है यहाँ बच्चों कि ए पहले सी है इसलिए मैंने एक्स ले लिया। अब आप देखेंगे कि सर जी एक्स की वैल्यू कितनी है भैया 3a है, तो इसको लिख लेते सर जी एक्स का मान है 3a, कॉमा वाई की वैल्यू सर जी कितनी है 4b है, तो भैया वाई का मान है बच्चों 4b, कॉमा जेड की वैल्यू कितनी, जेड की वैल्यू सही 5c, तो भैया जेड की वैल्यू बच्चों 5c, तो ऐसा लिख देंगे। ये बच्चों हमने लिख दिया एक्स वाई जेड के मान। अब उठाते हैं सवाल लगाते हैं सर जी, फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, देखिए फॉर्मूला बच्चों ये है, यहां से स्टार्ट करेंगे सर जी एक्स का स्क्वायर, तो एक्स बच्चों हमने 3a माना तो सही 3a का होल स्क्वायर लिखेंगे, यहां से बच्चों हम खोल लें इसको, फिर सर जी प्लस, फिर बच्चों हमारे पास है वाई का स्क्वायर, वाई सर जी हमने माना 4b, तो भैया लिखेंगे 4b का स्क्वायर, सर्व समीकरण लगाते चले जाओ, मान रखते चले जाओ, जेड का स्क्वायर, जेड सर जी 5c, तो भैया 5c का स्क्वायर प्लस, फिर बच्चों 2s लिखा रहेगा, मल्टीप्लाई एक्स गुणा वाई, एक्स गुणा वाई, एक्स सर जी 3a है और वाई सर जी हमारे पास 4b है, लो जी रख दिया, फिर प्लस, फिर सर जी दो तो आप ऐसे लिखा है दो, ठीक है भैया, वाई कितना है, वाई से 4b है तो लिखेंगे बेटा 4b, मल्टीप्लाई जेड, जेड कितना, जेड से 5 से तो 5 लिख देंगे 5c, फिर प्लस, मान रखते जाओ और कुछ नहीं करना आपको, वैल्यू रखो सीधा, तो ऐसे लिख रहेंगे सर जी, मल्टीप्लाई जेड कितना है, जेड भैया 5c है, फिर सर जी मल्टीप्लाई एक्स कितना, एक्स सर जी हमारा 3 है तो भैया फिर 3 है, लो जी ये बच्चों हमने एक्स वाई जेड की मान रख दी है। ठीक है, अब इसको खोलो, देखो कैसे खोलेंगे, 3 का स्क्वायर 3 3 9 सर जी, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर प्लस 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 सी बी का स्क्वायर, प्लस 5 का स्क्वायर 5 और 25 सी का स्क्वायर, प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले अंकों की गुणा कर लेते हैं, 2 3 6 6 चौक 24 ए बी सर जी हमारे पास आ जाएगा, फिर प्लस अंकों की गुणा 2 चौक 8 8 पंजे 40, फिर सर जी 20 ही आ जाएगा, फिर प्लस अंकों की 2 पंजे 10 10 या 30 सी ए या ए सी आ जाएगा, भाई हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे कर देंगे बच्चों हम। ठीक है, तो इसमें कोई वो नहीं था कि भाई कैसे करना है कैसे नहीं करना, बस आपको सर्व समीका याद होनी चाहिए, जैसे ही सब सवाल दिखा सर्व समीका ठोको, मान रखो, आंसर आ गया आपके सामने। चलिए और अच्छा सवाल लेते हैं, लो जी
एक और सवाल बच्चों ये रहा आपके सामने, क्या आता है, गुणनखंड कीजिए 64m³ माइनस 343 n³ 343 है बच्चों ये हमारा, ठीक है 343। तो यहाँ लिखेंगे सर जी हल है हल। तो क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन बच्चों हमारा है 64 m³ माइनस 343 n³। ये हमारा सवाल है। ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसको यहाँ से हटाते हैं सर जी, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है बच्चों 64m³ माइनस 343 n³। ये सवाल है जी बच्चों हमारा, ठीक है। चलिए अब आप क्या करेंगे, सर जी यहाँ क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है, घन है, तो इसका मतलब बच्चों घन का मैटर है, घन का मामला है। तो 64 किसका होता है, यहाँ भी घन देखना पड़ेगा आपको, सिर्फ 64 होता है 4 का। और सर जी m के ऊपर क्यूब लग रहा है पहले से ही, तो बच्चों मैं होल क्यूब लगा देता हूँ इसको ऐसे। क्यों, क्योंकि 4 का क्यूब करेंगे 4 चौक 16 चौका 64 आएगा सर जी, m³ दे रहा, फिर माइनस। अच्छा 343 किसका होता है, सिर्फ 343 होता है 11 का, 11 का होता है। और से n³ तो पहले से, तो भी n³ लिख देंगे बच्चों ऐसे पूरे। आप देखेंगे 11 का क्यूब सही 343 खोल दिया हमने, n का क्यूब n क्यूब खोल दिया। अब यहाँ बच्चों इसके ऊपर भी क्यूब है और इसके ऊपर भी क्यूब है, तो यहाँ मेरे को एक सर्वसमीका याद आ रही है। पता कौन सी याद आ रही है, चलो बताता हूँ। जब दोनों के ऊपर क्यूब हो, यानी सर जी a का क्यूब माइनस b का क्यूब हो, तब यहाँ बच्चों हमारी सर्वसमीका क्या बनती है, सूत्र क्या बनता है कि सर जी a माइनस बी ब्रैकेट में बच्चों a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगर माइनस है तो सर जी प्लस का a भी। ये बच्चों हमारी सर्वसमीका बनती है कि सर जी दोनों पे क्यूब है अलग अलग, बीच है माइनस है, तो भाई a माइनस बी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का a भी। अब आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि सर जी a कितना है, a बच्चों 4m है, तो लिखेंगे सर जी a बराबर 4m, इसका हम यूज करेंगे कॉमा। b कितना है, b सर जी 11n, तो भैया लिखेंगे b बराबर बच्चों 11n। हमने सर जी a का मान लिख लिया, b का मान लिख लिया, भैया सूत्र में रख दो सर्वसमीका में, है ना। तो आप देखेंगे भैया a माइनस बी है सर जी, यहाँ पर a 4m माना है, b 11n माना है, तो 4m माइनस 11n है ना। तो लिखेंगे सर जी यहाँ पर 4m माइनस के 11n, लो जी लिख दिया। इसे लगाएंगे बड़ा ब्रैकेट। अच्छा बड़ा ब्रैकेट क्यों लगाएंगे, क्योंकि भैया होल स्क्वायर करना है ना। अब सर जी यहाँ पर a का स्क्वायर है, a बच्चों हमने 4m माना है, यानी सर जी हम लिखेंगे यहाँ पर 4m का सर जी होल स्क्वायर, ठीक है। फिर बच्चों हमारे पास है प्लस का b स्क्वायर, b सर जी हमने 11 माना है, तो भैया प्लस b का सर जी 11 का स्क्वायर रख देंगे, फिर माइनस है तो बच्चों प्लस आ जाएगा। अब आप देखेंगे a की गुणा b में करो सर जी, मतलब 4m की मल्टीप्लाई 11m n में, तो 4m गुणा 11n है ना, ये 4m गुणा 11 ऐसे बच्चों हम खोल देंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे भैया 4m माइनस के 11n सर जी ऐसे लिखा रहेगा, 4 का स्क्वायर खोलेंगे 4 चौक 16 m का स्क्वायर सर जी, फिर प्लस 11 का स्क्वायर, ओहो यहाँ तो हमने सर जी वो भगा दिया b का स्क्वायर यानी n है, यहाँ n भी तो आएगा भैया, यानी 11n का सर जी होल स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर भाई 121 होता है सर जी, n स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 11 चौक 44 सर जी mn, तो यही बच्चों हमारा हो जाएगा आंसर। बस सर्वसमीका लगाओ ठोको, सवाल को देखो, सर्वसमीका कौन सी लगेगी ठोक दो, बस कैलकुलेशन है आगे, ठीक है। तो 4m माइनस के 11n, 4m का स्क्वायर 16m स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 n स्क्वायर प्लस के मल्टीप्लाई कर दी 11 चौक 44 mn, 44 mn। आगे चलते हैं। अब बच्चों एक अलग से मैंने क्वेश्चन ले रखा है, क्या कहता है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड के बराबर 3xyz होता है। ये मैंने थोड़ा हट के सवाल लिया है, क्योंकि बच्चों इस सूत्र पर डिपेंड सवाल है, तो मैं लिखेंगे इसी सबसे पहले हेल है। अच्छा हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं बच्चों, हम एक सूत्र जानते हैं सर जी, एक फॉर्मूला बच्चों हम जानते हैं, और उम्मीद है आप भी जानते होंगे सूत्र, ठीक है।
आप भी बच्चों फॉर्मूला जानते होंगे। ये फॉर्मूला क्या भी है, ये फॉर्मूला बच्चों यहाँ पर है, लिखता हूं मैं, एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस के 3xy बराबर एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस 3xy z। ठीक है, ब्रैकेट में बच्चों x प्लस वाई प्लस के जेड, फिर सर जी ब्रैकेट में x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस के सर जी एक्स वाई है ना, माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स। लो जी ऐसे बच्चों हम लिख देंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे एक्स की घात 3 प्लस वाई घात 3 प्लस जेड के माइनस 3xy z, सर जी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर जेड माइनस के xy माइनस जेड स्वाहा। ठीक है, चलिए अब इनके बच्चों मान रख देते हैं। देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें सर जी एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दे रखा है, तो आप लिखेंगे बेटा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 रखने पर। ठीक है, रखने पर तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बच्चों यहाँ पर केवल इस x प्लस वाई प्लस जेड की जगह क्या रखना भैया, 0 रखनी है। सब कुछ ऐसे ही रहेगा एज इट इज। यानी सर जी यहाँ पर x की घात 3, देखो यहाँ बच्चों ये वाला x की घात 3 सर जी ऐसे लिखा रहेगा, थोड़ा नीचे से लिखते हैं यहाँ से, प्लस ये सर जी ऐसे लिखा रहेगा, इसको भी नहीं छेड़ेंगे, प्लस इसको भी नहीं छेड़ना सर जी, माइनस इसको भी नहीं छेड़ना, ये बच्चों ऐसे लिखा रहेगा, कुछ नहीं छेड़ना, बस आपको इसका मान रखना तो यही छेड़ना है बस 0, बाकी सब सेम है ना बराबर। इसकी पूरे की जगह से 0 आ जाएगा, 0 के बच्चों में बीच में मल्टीप्लाई और इसे मल्टीप्लाई लिख देंगे। अब इनके बच्चों मान के सर जी ऐसे लिख दो, आप छेड़ो मत ना, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स। तो ये बच्चों मैंने केवल एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान रखा है, तो आप देखेंगे ये तो ऐसे लिखा रहेगा सर जी, एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस के 3xy z बराबर 0 की इसमें पूरे में सर जी मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, सिर्फ पूरा का पूरा 0 बन जाएगा। लो जी ऐसे पूरा का पूरा 0 बन जाएगा। अब आपको क्या काम करना है कि सर जी ये जो माइनस का 3xy z है इसको उधर फेंक के मारो, तो यहाँ तो बच्चों ये लिखा रहेगा एक्स की घात 3 प्लस वाई प्लस जेड की घात 3 है ना, कि सर जी एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 ऐसे लिखा रहेगा बराबर, उधर फेंक के मारेंगे 3xy z बच्चों ऐसे हो जाए। भाई ये माइनस का है ना, इधर आके बच्चों प्लस का हो जाएगा, और जब 0 में हम इसको जोड़ेंगे तो बच्चों यही आ जाएगा, और आप देखेंगे यही हमको सिद्ध करना था, एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 बराबर 3xy z। यही सर जी हमने सिद्ध कर दिया। इसको बॉक्स में डाल देते हैं क्योंकि बच्चों हमने प्रूफ किया है। अब क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे कि सर जी इति सिद्धम, यस है ना, इति सिद्धम, अर्थात यही हमको सिद्ध करना था, यही हमको सिद्ध करना था। हैंस हो गया सवाल, बस कुछ नहीं करना, बस आपको जैसे सवाल दिखा सर्वसमी का ठोको, मान रखो, कैलकुलेशन करो, सॉल्व करो, आंसर आपके जेब में। चलिए, तो उम्मीद है बच्चों आपको मजा आया होगा, और ये चैप्टर बच्चों आपका यहीं खल्लास होता है, और ये आज का आपका होमवर्क HW। तो उम्मीद है क्लास आपको बढ़िया लगी होगी, शानदार लगी होगी, और भैया क्लास पसंद आई तो जल्दी से इसको कमेंट करके बता दो इसका आंसर क्या होगा। मिलते हैं आपसे बच्चों नेक्स्ट वीडियो, साथ ही नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट।